तुम्हारा भाई विदेश से आया है, उसके लिए यह अधपका खाना मत रखो। हाँ, वहाँ वैसे भी भारतीय खाने का अभाव है। मैं उसे भरपेट खाना खिलाऊंगी। कितना दुबला हो गया है। इस बातचीत में कुछ शब्द आए हैं जो शब्दों के शुरू में शब्दांश जोड़ने से बने हैं, जैसे विदेश, वि शब्दांश जमा देश शब्द, अधपका, अध शब्दांश जमा पका शब्द, अभाव, अ शब्दांश जमा भाव शब्द, भरपेट, भर शब्दांश जमा पेट शब्द, दुबला, दु शब्दांश जमा बला शब्द। ये शब्दांश व्याकरण में उपसर्ग कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं, मूल शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करने वाले अर्थात उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों की विशेषताएं। उपसर्ग शब्दों से पहले जुड़ते हैं। इनका अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। इनके प्रयोग से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उपसर्गों के मूल शब्दों से जुड़ने पर नियम के अनुसार संधि कार्य भी होते हैं। उपसर्ग के भेद। हिंदी में मुख्य रूप से 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग तत्सम उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग तद्भव उपसर्ग, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग आगत उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग तत्सम उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ मिलकर नए शब्द बनाते हैं। इन्हीं उपसर्गों से हिंदी के तद्भव उपसर्ग बने हैं। संस्कृत उपसर्गों से शब्द रचना के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण: अन, अभाव, नहीं, अनधिकार, अनाचार, अनादि, अति, बहुत, अधिक, आगे, अत्युत्तम, अत्यंत, अतिक्रमण, अधि, ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ, मुख्य, अधिपति, अध्यादेश, अधिशुल्क, अभि, ओर, चारों ओर, सामने, समीप, पूर्ण, अधिक, अभिमुख, अभिलाषा, अभिष्ट, समीप, पूर्ण, अधिक, अव, अंत, नीचे, पतन, हीन, बुरा, अवसान, अवलोकन, अवगत, आ, तक, सहित, उल्टा, विपरीत, आकंठ, आरक्षण, आरोहण, उत या उद, ऊपर, श्रेष्ठ, ऊंचा, उत्साह, उत्कंठा, उद्भव, उप, छोटा, समान, सहायक, उपभेद, उपमंत्री, उपभाग, दुस, दुर, हीन, बुरा, कठिन, दुर्घटना, दुस्साहस, दुष्कर्म, निषेध, नीचे, बाहर, अधिकता, निकृष्ट, नियोग, निपात, निस, बिना, रहित, विपरीत, निसंदेह, निर्यात, निरपराध, परा, अनादर, विपरीत, रहित, पीछे, परामर्श, पराक्रम, परास्त, परि, चारों ओर, अतिशय, परिचय, परिवर्तन, पर्यटन, अधिक, आगे, प्रस्थान, प्रक्रिया, प्रयत्न, प्रति, हरेक, विरुद्ध, सामने, प्रतिक्षण, प्रत्येक, प्रतिकार, वि, अभाव, विशेषता, भिन्नता, विकल, विपक्ष, विशिष्ट, सम, सहित, अच्छा, पूर्णता, संयोग, संगम, संभव, सु, शुभ, सहज, सुंदर, सुकर्म, सुमन, स्वच्छ। उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के कुछ अव्यय भी उपसर्ग का कार्य करते हैं, जैसे उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण: अंतः या अंतर, भीतर, अंतर्मन, अंतर्धान, अंतर्देशीय, सह, साथ, सहमति, सहगान, सहकारी, सम, समान, समकालीन, समबाहु, संभाग, चिर, बहुत, चिरकालीन, चिरस्थायी, चिरंजीवी, पुनर, फिर, पुनर्विवाह, पुनर्मिलन, पुनरावृत्ति, स्वयं, अपने आप, खुद, स्वयं सिद्ध, स्वयं सेवक, स्वयंवर, बहिर, बहिस, बाहर, बहिष्कार, बहिर्गमन, बहिर्मुखी, ऊपरी, ऊपर, उपर्युक्त, ऊपरी लिखित, ऊपरी सतह। इन अव्ययों का प्रयोग हिंदी में उपसर्ग के समान और स्वतंत्र रूप में भी होता है। हिंदी के उपसर्ग तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्गों का प्रयोग तद्भव शब्दों के साथ ही किया जाता है, जैसे उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण: अभाव, निषेध, अछूत, अथाह, अभागा, निषेध, अभाव, अनजान, अनसुनी, अनकही, अध,
आधा, अधखिला, अधमरा, अधजला, चौ, चार, चौमासा, चौपाया, चौपाई, पर, दूसरा, पराया, परदेश, परलोक, परहित, बिन, के बिना, बिन चाहा, बिन खाया, बिन जाना, भर, पूरा, भरा हुआ, भरसक, भरमार, तीन, तिरंगा, तिकोन, तिराहा, तिपाही। उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग। आगत उपसर्ग। उर्दू फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण, अल, निश्चित, जल्दी, अलमस्त, अलसुबह, अलविदा, एन, ठीक, पूरा, एन वक्त, एन मौका, कम, थोड़ा, हीन, कम दाम, कम खर्च, खुश, अच्छा, खुशखबरी, खुशनुमा, खुशदिल। ब, सहित, के अनुसार, बदौलत, बदस्तूर, बखूबी, बा, के साथ, बाइज्जत, बाकायदा, बादब। बे, अभाव, बेपरवाह, बेदाग, बेशरम। ला, अभाव, लावारिस, लाचार, लापता। सर, मुख्य, सरताज, सरहद, सरपंच। दर, में, अलग, दरअसल, दरमियान, दरकिनार। अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण, सब, अधीन, नीचे, सब इंस्पेक्टर, सबवे, सब डिवीजन। वाइस, उपसहायक, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। डिप्टी, सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी इंस्पेक्टर। चीफ, प्रमुख, चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर, चीफ मैनेजर, चीफ अकाउंटेंट। ध्यान दीजिए, कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग भी होता है। अप्रत्यक्ष, अ जमा प्रति जमा अक्ष। पर्यावरण, परि जमा आ जमा वरण। असुरक्षा, अ जमा सु जमा रक्षा। प्रत्युपकार, प्रति जमा उप जमा कार। याद रखें, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ व रूप में परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। हिंदी में तत्सम, तद्भव और आगत उपसर्गों का प्रयोग होता है। कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्ग भी लगते हैं।